Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is incomplete dominance. इसके बारे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, खासकर 2010 में नीट में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम उसको देखेंगे क्वेश्चन भी और उसके बारे में जानने के लिए। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग गार्डन पी, उसने गार्डन पी को यूज़ किया था, उसको F1 जनरेशन में सब क्या मिले? डोमिनेंट मिले। यदि उसने टॉल और ड्वार्फ के बीच में किया क्रॉस तो उसको F1 में सब टॉल मिले, और यदि उसने वायलेट और वाइट फ्लावर के बीच में किया तो सब वायलेट मिले। मतलब जो डोमिनेंट फॉर्म था वो F1 में सब उसको वही मिले। और फिर जब उसने F1 में वालों को सेल्फ पॉलिनेट करा के क्रॉस कराया तो उसको क्या मिले? F2 प्रोजेनी में 3:1 रेशियो में डोमिनेंट और रिसेसिव मिले। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब जब ये एक्सपेरिमेंट जो पी पर किए थे उसने उनको रिपीट किया गया दूसरे ट्रेड्स और दूसरे प्लांट्स को लेकर, तो ऐसा मिला, इन्फ्लुएंस ऐसा मिला या रिजल्ट्स ऐसे मिले कि F1 जो है ऐसा फिनोटाइप था F1 में जो कि किसी भी पेरेंट से मिलता नहीं था। जैसे कि रेड और वाइट है, यदि एक रेड है एक वाइट है पेरेंट, तो जो F1 प्रोजेनी थी वो ना रेड थी ना वाइट थी, बल्कि क्या थी? पिंक थी। और दोनों के बीच का था। पिंक क्या है? रेड और वाइट के बीच का है। तो जो F1 प्रोजेनी मिली उसमें ना तो रेड कलर के फ्लावर थे ना वाइट कलर के, बल्कि कैसे थे? पिंक थे। मतलब दोनों के बीच का था। और इसको जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया गया। और इसको डिस्कवर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस। इन्होंने ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन, ये प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम है एंटीराइनम। एंटीराइनम की स्पीसीज। जब इसमें क्रॉस कराया गया एक ट्रू ब्रीडिंग रेड, इसमें एंटीराइनम पे एक्सपेरिमेंट हुए तो क्या लिया पहले इन्होंने साइंटिस्ट ने कि एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यदि इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए तो हमेशा उससे क्या मिलेंगे? रेड ही मिलेंगे, रेड प्लांट फ्लावर्स वाले प्लांट ही मिलेंगे। तो इसमें जब क्रॉस कराया एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये रेड फ्लावर प्लांट है एंटीराइनम का। और इसका हम लेते हैं जीनोटाइप आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये है पेरेंट जनरेशन। और इसको क्रॉस कराया गया किससे? ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट। दूसरा जो था वो क्या था? वो भी ट्रू ब्रीडिंग था। मतलब यदि हम इनको सेल्फ कराते हैं तो ये हमेशा क्या देगा? ये रेड फ्लावर्ड है, ये जो है रेड है और इसका जीनोटाइप है आर। दूसरा जो है उसका क्या है?
ये है स्मॉल आर, ये है वाइट। वाइट फ्लावर, तो पेरेंट लिए एक ट्रू ब्रीडिंग रेड और एक ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट लिए, और इनके बीच में क्रॉस कराया गया, मतलब एक का पॉलन लिया और एक का स्टिग्मा लेके उसको पॉलिनेट कराया और फिर उसको फर्टिलाइज कराया। तो क्या हुआ, F1 में, F1 जनरेशन में हम जानते हैं कि ये गैमीट्स बनाएंगे। तो जो गैमीट्स बनाए इन्होंने, ये गैमीट बनेगा क्या, कैपिटल R और कैपिटल R। ये गैमीट्स में ये जो जीन्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, और ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, स्मॉल r और स्मॉल। दोनों एक से हैं, ये भी दोनों एक से हैं। इसका मतलब कि जब इनमें क्रॉस होगा, F1 जनरेशन, यहाँ पर हमें मिली F1 जनरेशन, तो क्या मिले, इसमें रेड भी नहीं मिला और वाइट भी नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, इसमें मिला पिंक। यहाँ पर जो है F1 जनरेशन में इस तरह से क्या मिले, सारे ये क्या थे, पिंक। जब ये गैमेट मिलेगा तो क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल r। अब यदि इनको सेल्फ कराया गया, जब इनको सेल्फ कराया गया उस समय F2 जनरेशन मिली हमें, F2 जनरेशन को हम यूनिट बोर्ड से देख सकते हैं, ये हम पहले भी समझा चुके हैं सब। इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल R और स्मॉल r। ऐसे ही जो इसका दूसरा प्लांट होगा उसके भी बनेंगे कैपिटल R और स्मॉल r, ये गैमीट्स। और जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, RR, और ये होगा R स्मॉल r, ये होगा स्मॉल r, ये होगा कैपिटल R और स्मॉल r, और ये होगा स्मॉल r और स्मॉल। अब इसमें प्लांट कैसा मिला, कैसे फूल वाले मिले, ये कैपिटल R तो क्या था, ये तो रेड था, इसमें तो ये रेड वाले मिले, और स्मॉल r वाले ये जो है ये हुए वाइट। और जो कैपिटल R स्मॉल r वाले थे ये थे पिंक। इस तरह से ये F2 जनरेशन में क्या हुआ, ये रेड, पिंक और वाइट का रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो F2 जनरेशन में यदि हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की, फिनोटाइपिक मीन्स एक्सप्रेशन, किस तरह का वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उनकी
इसमें क्या है, लाल, पिंक और वाइट। तो इसमें फिनोटिपिक में रेड मिले और क्या मिले, पिंक मिले और क्या मिले, वाइट मिले। तो फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या था, 1:2:1 ये मिला। मेंडल का हिसाब से क्या मिलना चाहिए था, 3:1। ये दोनों भी क्या होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, लेकिन वो क्या निकले, पिंक निकले। और जो जीनोटिपिक रेशियो है, ये तो कैपिटल आर आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर है। ये तो 1:2:1 है जो मेंडल का था। जीनोटिपिक रेशियो वही है, लेकिन फिनोटाइप जो है, जो हेटेरोजाइगस थे उनका फिनोटाइप रेड ना होकर किसी भी पेरेंट से नहीं मिल रहा था, बल्कि ये क्या था, इंटरमीडिएट था। F1 में भी और F2 में भी ये 2 के रेशियो में ये मिले। जीनोटाइप तो सिमिलर था, जैसा कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिला था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो क्या था, डिफरेंट है। यहाँ पर ये 1:2:1 है, जैसा जीनोटिपिक रेशियो है बस एक फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है ये मिल गया। तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो, ये इसका ये खास बात है किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट की। और यही रेशियो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। यदि 1:2:1 फिनोटिपिक में रेशियो है, फिनोटाइप में रेशियो है रेड, पिंक और वाइट के बीच में, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये इसका मेंडल ने बताया था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये ब्लेंड नहीं होते, लेकिन इसके हिसाब से क्या दिख रहा है कि दोनों जीन्स क्या हुए, ब्लेंडिंग हो गई है इनमें। इसीलिए ये ना तो इस पेरेंट की तरह है ना उस पेरेंट की तरह, बल्कि इसमें क्या हो गई, फिर ब्लेंडिंग हो गई है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से हम डेफिनेशन कर सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, ये क्या हुआ, ए फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन, ए फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन। जब भी दो या दो से ज़्यादा जीन्स होते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उनके एक्सप्रेशन को वो इफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं जीन इंटरैक्शन। इन विच इस तरह का इंटरैक्शन है जिसमें बोथ एलील्स ऑफ ए जीन, यहाँ पे एलील क्या है, आर और आर, ये दो एलील हैं एक जीन के। तो ये जो बोथ एलील्स हैं ऑफ ए जीन एट ए लोकस, लोकस मीन्स पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। जो एलील्स होते हैं वो सिमिलर पोजीशन या सिमिलर लोकस पर होते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो एट ए लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड। कैपिटल आर पूरा एक्सप्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि यदि पूरा एक्सप्रेस होता तो वो रेड होता। इसी तरह स्मॉल आर पूरा एक्सप्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि यदि वो पूरा एक्सप्रेस होता तो क्या होता, वाइट होता। तो आर पार्शियली एक्सप्रेस रिजल्टिंग इन, इनके पार्शियली एक्सप्रेस होने से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट और डिफरेंट। जैसे पिंक मिल गया तो हम कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट है रेड और वाइट के बीच में, या डिफरेंट है रेड और वाइट से। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों से, या दोनों का इंटरमीडिएट होगा। और ये कब होगा, जब दोनों में से कोई भी ट्रेट ट्रूली डोमिनेंट नहीं होगा दूसरे पर। यदि पूरा डोमिनेंट होता
तो कैपिटल आर जो है वो अपना एक्सप्रेस शो कर देता और रेड हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, पूरा डोमिनेंट नहीं हुआ है स्मॉल आर पर, और जो डोमिनेंट एलील है वो कम्प्लीटली मास्क नहीं कर पाता है इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील का। कैपिटल आर पूरा डोमिनेंट नहीं है और इसको पूरी तरह से मास्क नहीं करता है। मेंडल के हिसाब से क्या था कि ये पिंक वाला चीज़ नहीं आई थी, इसलिए कैपिटल आर ने स्मॉल आर को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब इस समय रिसेंट नॉलेज हमारी जो है वो क्या है कि जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पर, और क्योंकि क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं इसलिए जीन्स भी क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं उनके, जिनको हम एलील्स कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं वो होमोलोगस पॉइंट पर उसको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो अब हम जीन्स जानते हैं और हम एलील्स जानते हैं, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। हर एक जीन में इंफॉर्मेशन होती है टू एक्सप्रेस द ए पर्टिकुलर ट्रेट। जो भी कोई भी ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो जीन के द्वारा ही एक्सप्रेस होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें दो कॉपीज होंगी हर एक टाइप की, जैसे कैपिटल आर या स्मॉल आर डिप्लॉयड में। इसका मतलब क्या हो गया, एक पेयर ऑफ एलील्स उसमें होंगे। अब ये एलील जरूरी नहीं है कि सेम हो, जैसे कैपिटल आर तो ये क्या है, सेम है दोनों, होमोजाइगस। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होते हैं, दोनों एलील सेम नहीं होते हैं, और एक जो है वो डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ रिजल्ट अंडरगॉन, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये मॉडिफाई हो गया। क्योंकि दो हैं, हर एक में एक जीन के दो फॉर्म्स हैं, तो एक चेंज हो सकता है किसी भी कारण से, उसमें चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एक्सप्रेशन देगा वो भी चेंज हो जाएगा। मान जैसे कि हम लेते हैं सिंपल की चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, किसी कारण से चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जैसे ए टी सी जी टी ए इस तरह से है, उसकी जगह क्या हो गया, ए सी जी टी ए, ये चेंज हो गया। तो उससे क्या होगा, जो कोडॉन है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और उस पर चेंज होने से फिर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया कहीं पर भी, तो क्या होगा, उससे चेंज इन, जिससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो चेंज इन मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। यदि प्रोटीन दूसरी बन गई तो क्या होगा, एंजाइम भी क्या होगा, बदल जाएगा। और एंजाइम बदल जाएगा तो क्या होगा, चेंज इन एक्सप्रेशन। क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, यदि एंजाइम बदल गया इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्सप्रेशन उसका बदल जाएगा, जो फिनोटाइप होगा वो बदल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल जीन है वो मान लो ट्रांसफॉर्म करता है एक सब्सटेंस एस को, एक कोई सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है एस, उसको नॉर्मल जीन क्या करता है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसी सबस्टेट में बदल रहा है। ये है नॉर्मल जीन का काम, इस सबस्ट्रेट है। अब क्या हो गया, किसी कारणवश एक एलील बदल गया, तब वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, जो चेंज हुआ है एलील में उसके तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो क्या होगा, वो जीन नॉर्मल होगा या लेस
एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। कैसे एंजाइम बनाए ये हमने अभी देखा। मान लीजिए जीन में एक एलील में चेंज आ गया तो वो क्या करेगा, या तो नॉर्मल बिहेव करेगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, या जो एंजाइम बना रहा है वो काम तो वही करेगा लेकिन एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में ये सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा और ये ट्रांसफॉर्म जो है एस को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिसमें भी ये सब्सटेंस में इसको चेंज होना है, एस को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये भी क्या करेगा ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि ये या तो नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है या जो एंजाइम बना रहा है वही एंजाइम है, बस अंतर क्या है, वो लेस एफिशिएंट है, तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये जो एंजाइम बना रहा है वो क्या हो, नॉन फंक्शनल। जो एंजाइम बन रहा है वो क्या है, नॉन फंक्शनल, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। जब काम ही नहीं करेगा तो आगे एक्सप्रेशन आएगा नहीं और वो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। या तीसरा क्या हो सकता है कारण कि नो एंजाइम एट ऑल, वो जो है एंजाइम बना ही नहीं रहा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि फिनोटाइप क्या होगा, अफेक्टेड होगा, चेंज हो जाएगा, और ये डिपेंड करेगा किस पे, जो एलील मॉडिफाई नहीं हुआ है, जिस जो अनऑल्टर्ड है, फंक्शनिंग अनमॉडिफाइड एलील है, उस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होगा, फिनोटाइप, मान लीजिए जैसे इसमें आर है, ये वाला मॉडिफाई हो गया किसी कारणवश, तो क्या होगा, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है उसी पे फिनोटाइप डिपेंड करेगा। तो फिनोटाइप इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और किस पे डिपेंड करेगा, जो मॉडिफाई नहीं हुआ है एलील उस पर चेंज करेगा। वो क्या है, फिनोटाइप शो कर रहा है, उसी पर फिनोटाइप शो करेगा। और ये इसमें थोड़ा चेंज आया है, लेकिन जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉर्मली है या लेस एफिशिएंट है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेम फिनोटाइप का एक्सप्रेशन आता है। और जो रिसेसिव ट्रेट है वो दिखेगा ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम बीइंग प्रोड्यूस, या तो नॉन फंक्शनल होगा या नो एंजाइम। तो ये जो इन दोनों केस में जो है फिनोटाइप में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन यदि जो चेंज हुआ है एलील में वो केवल इतना है कि उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है फिनोटाइप में, क्योंकि एंजाइम बन रहा है, वही एंजाइम बन रहा है लेकिन लेस एफिशिएंट है या बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो क्या है, एक फॉर्म है जीन इंटरएक्शन का, जिसमें कि एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट होता है लेकिन पूरी तरह से उसको मास्क नहीं कर पाता है। और इसमें जो है इसी तरह से ये एंटी राइनम वाले केस में है कि वो पिंक कलर आ गया था। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, क्वेश्चन है इन एंटी राइनम 2 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स वर हाइब्रिडाइज्ड। ये है पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर का मतलब क्या हो गया, अभी हमने लिया था उनका जीनोटाइप क्या होगा, ये पिंक, क्योंकि एंटी राइनम वाला है उसने ये लिया है, इसका मतलब ये कहाँ का था, F1 जनरेशन वाले हैं। विद पिंक फ्लावर्स वर हाइब्रिडाइज्ड द F1 प्लांट्स प्रोड्यूस्ड रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर इन रेशियो 1:2:1। ये इस समय पेरेंट है, ये पेरेंट है। और F1 में क्या मिले, RR रेड, पिंक और वाइट। किस रेशियो में, 1:2:1 रेशियो में मिले। What would be the genotype of the 2 plants used for hybridization? ये जो प्लांट्स यूज किए थे उनका जीनोटाइप क्या रहा होगा, तो जबकि रेड के लिए RR है, पिंक के लिए RR है, इस वाइट के लिए RR है, तो ये जो ओरिजिनल थे इनका क्या रहा होगा, कैपिटल R स्मॉल r। मतलब एक तो डोमिनेंट है इसमें और एक रिसेसिव है,
पिंक तभी है जब ये डोमिनेंट वाला पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ इसको इफेक्ट को मास्क कर रहा है। तो इसमें ये पूछा है ये जीनोटाइप क्या, तो इसका आंसर हो गया R कैपिटल R स्मॉल r। ये तो आया है क्वेश्चन नंबर 2010 में। फिर एक क्वेश्चन आया है 2019 में। एक क्वेश्चन है इन एंटीराइनम, ये जो प्लांट हमने अभी लिया था, ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर। इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स वेर ऑब्टेन्ड। हमने जो किया था एक्सपेरिमेंट उस बनाया था वही है। शोज वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स। F2 जनरेशन शोज वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट इसने बताया है पिंक कलर इन F1 is due to incomplete dominance। सही है ये, क्योंकि रेड और वाइट थे, F1 में क्या आया, पिंक आया। क्यों आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। ये सही है। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है रेशियो ऑफ F2 इज, रेशियो इन F2 क्या है, 1/4 रेड, 2/4 पिंक और 1/4 वाइट। 4 में से एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। ये भी क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation does not apply in this experiment। ये क्या है, क्यों? क्योंकि जब हमने F1 में भी R ये लिए थे तो क्या हुआ था, हमने गैमीट्स बनाए थे। इसका मतलब गैमीट्स में ये क्या हो गए थे, फैक्टर्स, ये सेग्रीगेट हो गए, तभी इसके आगे फिर जो है वो F2 जनरेशन में यहाँ पर हम गैमीट्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। और यहाँ ये कह रहा है डज नॉट अप्लाई, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और फोर्थ जो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वो है द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को हम क्रॉस कराते हैं तो एक एलील जो है वो दूसरे पे क्या करता है, उसके इफेक्ट को ओवरकम कर लेता है। ये होता है डोमिनेंस और ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं हुआ है, क्योंकि इसने पार्शियली ओवरकम किया है उसको। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ कह रहा है डज नॉट, हाँ नहीं फॉलो करता है। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं करता है। यदि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो क्या होता, इसमें पिंक कलर का नहीं आता, पर पिंक कलर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ है। तो ये 3 तो क्या हो गए, राइट हो गए। हमें ढूंढना था इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, नहीं, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ होता है। हमने अलग अलग गैमीट्स किए, एक जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है वो पहले गैमीट्स बनाएगा, फिर वो गैमीट्स कंबाइन करते हैं, तब नेक्स्ट जनरेशन शुरू होते हैं। तो इस तरह से ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा समझ में आ गया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनसे आप समझ सकें, तो ये इसको समझने में आसानी होगी। थैंक यू।